4, तीसरे वाले क्या था 5:7। इसके अलावा किसी का आंसर कुछ भी आए सर तो भैया अगर आपकी बातें बंद हो गई तो हमारी बातें सुन लो है। वैसे और लेट हो गए हो आज। किसी को कोई क्वेश्चन बताना है तीन में से? पहला, दूसरा, जब बातें कहानी कर लेंगे तो बातें करने चुपचाप गेट से बाहर निकलो, 2 घंटे आराम से बातें करो। इतनी बातें करो कि सामने वाला पक जाए, तब इतना पका दो अपनी बातें कर करके, पर क्लास में बातें नहीं करनी है। पहला वाला क्वेश्चन किसी को बताना है, किसी को पूछना है पहला वाला क्वेश्चन, किसी में नहीं हुआ हो तो बता दो। पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोलो क्या था? 5 क्वेश्चन ये था 5a + 3b रेशियो है। रेशियो मतलब बताया था क्या होगा? बटे 4a + 7b बराबर 3:4। तो क्या निकालना था हमको? a/b निकालना था और ऑप्शन दे रखे थे 9, 8, 7, 11, 8, 9 और इनका 11, 9। तो पहले हम जाने का ऑप्शन दे रखे हो तो सीधे सीधे क्या करेंगे? ऑप्शन से बातें नहीं करना। जो लोग पीछे बातें कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना है। इधर यहाँ से सब दिखता है कौन क्या कर रहा है। तो भाई पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन चेक करते हैं। भाई हमने ऑप्शन अगर इनको पहला इसको चेक किया और वो क्या आ गया 3 या 3 के पहाड़े में आ गया तो आंसर हो सकता है। चलो इसको रखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? a का मान कितना है 9, b का मान कितना है 8। इसमें रखो 5 ने 45 हो गया प्लस 8 8 3 8 कितने हो जाते हैं 24। जोड़ो कितने आ जाएंगे 9 4 या 69 3 से कट जाएंगे। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम पे नहीं हो रहा है तो घर पे जाकर कुछ नहीं कर, खाली सो रहे हो, सो दे रहे हो, कब तक सोओगे? तो भाई ये कर सकता है। इसको एक बार और चेक कर ले। अगर ये नीचे वाला 4 का मल्टीपल आ जाएगा तो आंसर हमारा ये हो सकता है। भाई डाइट करेंगे। देखो 4 ने कितना होता है 36 प्लस 8 7 56 जोड़े कितने हो जाएंगे 6 6 12 4 8 और 1 9 कितने चौका 92। तो देखो ध्यान को 23 चौक कितने होते हैं 92। 23 चौक कितने होते हैं 92। 25 तक पहाड़े याद नहीं करोगे तो 9 भी भूल जाओ, मुश्किल है। तो कल आजकल सब गलती जाती है, लगा के देख लेना कभी। तो भाई अगर इसको काटा तो ये भी ये तो किसे 3 से कट रहा है और ये किसे कट रहा है 4 से, तो अपना क्या आंसर ये वाला हो सकता है। अगर इनके तो मान रखते तो कह सकते 69/92। अगर इसको हम 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसको 4 से काटो तब भी कितना आ जाएगा, या उल्टा बोल दें 23 कितने होते हैं 69 और 23 चौक कितने होते हैं। देखो पट के यही तो आ रहा है 3/4। इसका मतलब ये क्या है अपना आंसर। आप जो लोग ऐसे नहीं समझ पाते हो भाई उन्हें लगता है हमारे जरिए कुछ समझ में नहीं आता है, तो कल बताया था भाई आप ऐसे कर लिया करो, आप ऐसे कर लिया करो, फिर तिरछी तिरछी गुणा करा दो। जो क्वेश्चन क्लास में कराते हैं वो घर पे जाके नहीं करोगे, मैथ नहीं सीख पाओगे। इसी गुणा इधर कराओ 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 3 चौक 12 प्लस 3 7 21 20। ए वालों को एक तरफ ले जाओ, बी वालों को एक तरफ। इसको लेगा इधर, किसका हो जाएगा माइनस का। 20 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे। इसको ले जाओ उधर 21 बी माइनस 12 बी, यहाँ पर कितना बच जाएगा ये 8 ए, यहाँ पर कितना बच जाएगा ये 9 बी। पास वालों को पास से मतलब होता है दूर वालों को दूर से। मतलब ए का मान कितना आ गया यहाँ से 9, बी का मान कितना आ गया 8। हमसे पूछ रहा है a/b क्या होगा 9/8। तो ऐसे कर लो भाई, अगर मान लो आपको ऐसा नहीं आता तो ऐसे कर लो, ये बहुत बढ़िया तरीका है, कभी गलत नहीं होगा। जिनका आंसर नहीं आते वो अपने ऐसे कर लेते। अब ऐसा नहीं कि सर यही होमवर्क दे दिएगा, ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन 3 कराए थे। अब जिन्होंने जाके सब उन्होंने बस यही क्वेश्चन किया तो उनको हुआ ही नहीं।
पहले क्लास वाले क्वेश्चन करोगे तभी तो क्वेश्चन करोगे जो होमवर्क में दिए तभी हो पाएगा। और जो लोग अल्टरनेट आ रहे हैं कोचिंग को मत आओ, घर बैठो, मुश्किल है। तो पहली क्लास से कहीं चले तुम सब जानते हो, भाई तो मिलना चाहिए रिक्वायरमेंट वो नहीं मिल रही है। भाई मैं तो भेजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, वो अगर नहीं है तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जीएस का कोई भरोसा नहीं तो कुछ भी पढ़ लो। अभी तुमने पढ़ा पीथन कोड में पार्टनर की मिल जाती है, वो पढ़ा था अभी अरे अभी तो बताया था यही कुछ लिखा था पीथन कोड, पाकिस्तान में पढ़ता मैं पढ़ाई नहीं थी, तो लोग पानी पीने चले गए थे। तुम्हें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता नहीं कि नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या पता कब पढ़ने को मिले ना मिले। अगर खुद से पढ़ लेते फिर बात ही क्या थी, फिर तो जीएस किसी की बेकार ना हो, छठे से लेकर इंटर तक की तो आती है, ये सबने पढ़ी होती है। तो टीचर की कभी पढ़ती भाई जो हम चीज़ नहीं पढ़ पा रहा है वो टीचर हमको बढ़िया से समझा दे। अब टीचर समझा रहा है तुम फिर पानी है, तुमने पानी कभी देखा नहीं, तुम्हें घर में ड्रिल लगी तुम बिल्कुल पहलने वाले हो, मैथ अवस्था में आ गए हो। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, खाली बहाने होते हैं कि हमें सर जी बहुत तेज गर्मी लग रही है, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है। घर वाले घर से बाहर करते सब तो लगना बंद हो जाएगी। दूसरा वाला क्वेश्चन बताओ, अगर किसी का नाम हुआ हो तो हो गया हो तो कोई बात नहीं है। किसी को पूछना है दूसरा वाला? नहीं बताएंगे तभी जब पूछोगे। कौन बोल रहा है बताइए? नहीं हुआ क्वेश्चन की तुमने करने की कल लाइब्रेरी हुआ क्या? कहाँ पर नहीं हुआ क्वेश्चन? कुछ तो किया होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। a/2 बराबर b/3 और c/5। भाई जिनका नहीं हुआ बोलो। देखो a का मान कितना है? 3 ये 2 है 2, b का मान 5 3 और c का मान 5। ये पता चल गया ना। अब अगर आपको मान पता चलेगा तो यही मान तो रख देते भाई। इसमें क्या लिखा हुआ था? 4a प्लस 3b माइनस c और बटे b। 4 का 4 थोड़े a का मान कितना है यहाँ पर? 2 रख दो। 3 प्लस 3 b का मान कितना है? 3 माइनस c का मान कितना है? 5 और बटे क्या है? b का मान कितना है? 3। आपने इतना किया था क्या? भाई जिनका आंसर नहीं है अब इसके आगे नहीं कर पाए। चलो भाई गुणा करते हैं। 4 दूनी 3 तिया माइनस 5 बटे 9 8 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 17 17 माइनस 5 बटे कितना? 3। 17 में से 5 जाएंगे कितने हो जाएंगे? 12 12 बटे 3 3 चौक 12। तीसरा वाला क्वेश्चन जो बताइए, जो है सब बताए। तीसरा पूछना है किसी को? कितना नहीं पूछना है बताइए। जो x/5 बराबर था y/। भाई x का मान यहाँ पर कितना है? 5। खूब सिखाया ना। y का मान कितना है? 7। ठीक। अब क्या इसके मान ही तो रख लेते हैं। क्या है भाई? कह रहा है x माइनस 10 और बटे बटे अनुपात का मतलब होता है बटे y माइनस 14। देख ही कर देते आंसर। x का मान रखो 5 5 माइनस 10 बटे 7 माइनस 14। 10 में से 5 जाए कितने बचेंगे? 5। अब आप बताओ भाई यहाँ पर 10 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है? तो साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, तो किसका आएगा? माइनस का 5 बटे कितना आएगा? माइनस का। बचपन में पढ़ा होगा बस कट जाते क्यों करते नहीं पता, पर कट तो जाते तो पता था। कितना आया था? 5 बटे यहाँ पे बात करें 5 के बाद फिर वो करा देते कि क्लास में अगर आपने क्वेश्चन किए जो करवाए थे वो वाले किए हो तो ये तो बस देख के आंसर बता देते। ऐसे और क्वेश्चन करने के लिए तो किताबें खरीदनी पड़ेगी। हर चीज के पास इतने पैसा है नहीं, सबको एक किताब दे सके।
एक एक मिनट खुद दे दो तो सर जी तुम्हें एक किताब दे देंगे और क्या है बेटा। हाँ भाई तुम कह रहे हैं तुम्हें ऐसे बोल कि किताबें नहीं लोगे तो कहाँ से हो पाएगा। चलो फटाफट तो एक क्वेश्चन कर दो दीदी से। कर दो करवाना है अभी जिन लोगों को नहीं आता उन्हें पहले सीधे आंसर निकालने एक्स वाई के मान निकालने बस। पहले एक्स वाई के मान निकालो आंसर आ जाएगा। एक 121 अनुपात 4 एक ऑप्शन आ गया 121 अनुपात 4। जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा है डेट आ गई है ना 28 से 29 अक्टूबर में एग्जाम है। क्या रहा बेटा 4 अनुपात 121। ठीक चलो चेक करते हैं अभी। और किसी कोई आंसर आया आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक करो सब लोग आंसर आने चाहिए। अरे आया एक्स वाई का मान आ गया। कितना एक्स वाई का मान आप बुराई नहीं कर पा रहे हो। जल्दी नहीं है तो इस अनुपात का मतलब क्या होता है भाई बट्टे में। तो लिख लो देखो 5x प्लस 4y बटे 4x प्लस 5y और बराबर कितना है 6 बटे। इधर देखो अब इधर गुणा करानी है इसकी और इसकी इधर। तो इधर कराओ 7 पंजे 35x प्लस 7 चौक 28y। अब काय का चिन्ह है बराबर का बराबर लगा दिया। अब इसी गुणा इधर 6 चौक 24x 6 पंजे 30 कौन y। x को एक तरफ ले जाएंगे और y को एक तरफ। इसको इधर लेकर कितना हो जाएगा 35x माइनस 24x बराबर 30y माइनस की घटाओ कितना बच जाएगा 11x और यहाँ से कितना बचेगा भाई ये आ गया होगा भाई। पास वालों को पास से मतलब होता है दूर वालों को दूर से। मतलब x का मान आ गया 2 y का मान कितना आ गया 11। हमसे पूछ क्या रहा है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। x का मान लगा दो 2 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 11 का होता है 121। आंसर कितना आ जाएगा 4 अनुपात 121। अगर ऑप्शन दे रखे होते तो ऑप्शन से भी हम लोग कर देते हैं ना। देखिए
अनुपात तो आपने पढ़ लिया, इसलिए पढ़ना है समान प्लस अनुपात, और इसको ही मिलाया क्या बोल देंगे भाई, समानुपात। समानुपात। तो पहले तो देखते हैं भाई इसकी हिंदी का मतलब क्या है, समान प्लस अनुपात, मतलब समान होगा, क्या समान होगा, अनुपात। किसका, हमको पता है एक अनुपात बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, बताना भाई। एक अनुपात बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, दो लोग। और ये क्या कह रहा है, समान होगा अनुपात, मतलब दो लोग इधर होंगे तो दो लोग भाई क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा, समान। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन बातें तो ये सही से सीखना है। तो जो पहले नंबर पे आएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रथम। दूसरे नंबर पे आएगा उसे क्या बोलेंगे, द्वितीय। तीसरे नंबर पे आएगा उसे क्या बोलेंगे भाई, तृतीय। और चौथे पे आएगा उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अब समझना है ऐसा क्यों लिखा है, ऐसे ही नाम से आता है। कैसे करवाता है, तृतीय समानुपाती ज्ञात करो, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो, इसलिए नाम में ऐसे लिखे भाई। ये क्या है, प्रथम अनुपात, द्वितीय समानुपात। समानुपात मतलब क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। तो लिखना कुछ नहीं है, पहले इनको समझना है, पहले इनको समझना है भाई, समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इस वाले चिन्ह का मतलब क्या होता है, समानुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। समानुपात का मतलब आप ठीक से जान रहे हो क्या होगा, यहाँ पर बराबर, मतलब इधर का अनुपात किसके बराबर होगा भाई, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम बटे द्वितीय। अभी बताया था अनुपात को बटे लिख सकते हैं, बराबर होगा किसके, तृतीय बटे। डाले बता दिया उल्टे बोलते हैं, बोलने के कष्ट हो गए। भाई इधर का अनुपात किसके बराबर होगा, इधर के अनुपात के। कब, जब वो किसमें होंगे, जब वो हमारे किसमें होंगे, समानुपाती होंगे। मतलब क्या है, नाम का सही क्या है भाई, समानुपात। मतलब इधर का समान होगा, क्या समान होगा, अनुपात समान होगा। जरा देखो इधर, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 2:3 बराबर है, तो बताओ बराबर क्या लिखा जाएगा। अगर इधर का अनुपात 2:3 है तो इधर का भी कितना होगा, भाई इधर का भी क्या होगा, 2:3 होगा, तभी तो समान होगा। तो इधर भी कितना होगा, 2:3 होगा। अभी लिखना कुछ नहीं, पहले समझना है। अगर इधर का अनुपात 2:3 है तो इधर का भी अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, 2 दूनी 4, 3 दूनी 4:6 है। ये दोनों बातें कर रहे हैं ना, बहुत गंदा लगता है ना। खाली हैप्पी डे बोलने कुछ नहीं होता है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है ना। खाली टीचर डे है ना, तुम बन गए फेसबुक ही और व्हाट्सअप ही। जानते व्हाट्सअप ही क्या होते हैं, व्हाट्सअप वाले। कोई इंसान से बर्थडे में पैसे ना करे, कोई मिलने ना आए, तुम्हारा बर्थडे आ जाए, बर्थडे हैप्पी बर्थडे जे कहीं मिलने वाली ना आए, कोई दिक्कत तो ना आए। पर फेसबुक पे देखो, व्हाट्सअप पे देखो, है ना, लोग इकट्ठे से फूल लगाते हैं। अरे भाई बात नहीं, खाली घुमाया है, रियलिटी है। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप वाले पहले नहीं आएंगे, वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, भाई घबराए ना, लड़ाई चलती। तो भाई रियलिटी में जियो, जो रियल है। शिक्षा का एजुकेशन क्यों गिरता जा रहा है भाई, एजुकेशन का तो इस तरह गिरता क्यों जा रहा है, व्हाट्सएप के कारण नहीं गिरता जा रहा है।
गिरता इसलिए जा रहा है क्योंकि बच्चा बिजी है ना फिर फोन में, वो रिस्पेक्ट करना नहीं चाहता है। टीचर तो थप्पड़ मारते पहले पहुंच जाते हैं, तुम भी पहुंच जाओ, तुम्हारे घर में भाई बहन तो थप्पड़ मारते। पहले के जमाने में उठा रख के टोनी घुटेली सब चलती थी, तो जो पढ़ता था वो होशियार था, जो पढ़ता था वो होशियार था, बाकी पढ़ता ही नहीं था, बढ़िया था, सिस्टम बढ़िया था। अब क्या है, 100% है सब पढ़े लिखी है, पर रियल में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। 80% लड़कियां बस शादी हो जाए इसलिए बीए कर रही है, एमए कर रही है, एमकॉम कर रही है, बीकॉम कर रही है और बीएड कर रही है, बीटीसी कर रही है। अरे सच्चाई है, लड़के भी ऐसे ही कर रहे हैं। अभी एक टेट का खाली सिंपल सा पेपर आता है ना, टेट का, सुपर टेट का पेपर दे दिया जाए, आधे को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं, तो ऐसे करने क्या फायदा। भाई कंप्यूटर सीख लिया है ना, सब कुछ सीख लिया, 2 साल कोचिंग है, पर उनका अगर बैठा दो ना वर्ल्ड पे काम नहीं कर पाएंगे। सीख किस लिए लिया है, शादी के बाद बेटा में अच्छा लगेगा है, कंप्यूटर सीखेंगे तो ये सब मत करो, उसे अपना याद होने वाला है। इधर ध्यान दो फिलहाल, अगर इधर का अनुपात कितना है भाई, 2:3 है, तो इधर का अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। वो बात अलग है, लिखने का तरीका बदल दें, हम क्या लिखते हैं 4:6 लिख दें, तो जब इसको काटोगे कितना आ जाएगा। अगर हम दोनों में 4 से गुणा करा तो 4 दूनी 4 दिया, लिखा देखो 8:12 है, पर जब इसको आप 4 के पहाड़े से काटोगे 8 में जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो भाई इधर का अनुपात किसके बराबर होगा, इधर के, तभी वो किस में होंगे, तभी वो होंगे हमारे समानुपात में, तभी वो किस में होंगे, हमारे समानुपाती में होंगे। अब देखो इसमें कभी कभी ऐसे भी लिखना पड़ जाता है, A/B समानुपात C/D। आप क्या करना है, इसको हटाना है, इसे बराबर का चिन्ह लगाना है। अब बताओ, आप पास वालों को भी पास से मतलब रहेगा, दूर वालों को दूर से, मतलब पास की गुणा पास से करा देंगे, दूर की गुणा दूर से। कैसे कराएंगे फिर, पास में कौन है, B और C, तो होगा B गुणा C बराबर होगा A गुणा D। है ना, कभी कभी पूछ लेता है, तो भाई B गुणा C बराबर क्या होगा, A गुणा D। जैसे अगर हम आपसे कुछ ये वाला क्वेश्चन दे देंगे, इसका ही 2:3 समानुपात, और यहाँ पर लिख दें 10, और यहाँ पर आपसे पूछ ले, यहाँ पर आपसे क्या करें भाई, पूछ ले। तो 2 तरीके करने के, पहले सीखना है जो क्या तरीका है भाई। एक तरीका ये, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, कुछ भी मान लिया है। जिसको एक्स से कोई एलर्जी हो तो वो अपना नाम लिख ले, है ना, जैसे मान लो A नाम है, B नाम है, जो भी वो लिख ले। आप क्या करना है, पास की गुणा पास से, दूर की गुणा दूर से करो भाई। 3 गुणा 10 बराबर आपका नाम जो भी है और गुणे। अब इसका ही तो मान निकालना है भाई, तो इसका मान निकालना, तो देखो इसके बराबर में क्या है, 10 तियां 30, ये गुणा में इधर जाएगा, कितना पहुंच जाएगा, घंटे में 2 से काटे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, फिर से एक बार सीख लो भाई। पास की गुणा पास से करा देंगे, बराबर दूर की गुणा दूर से। अब ये निकालना है, तो भाई ये वाला गुणा में इधर जाएगा तो कितना पहुंच जाएगा, गुणा का भाग में, भाग का मतलब बटे में, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका देखो, ये है मेथड नंबर 1 और ये है मेथड नंबर 2। आपको सभी मेथड आने चाहिए। तो अभी आपने देखी भाई इधर का अनुपात किसके बराबर होगा, इधर का भी लिखना नहीं, बाद में लिखना है, ठीक। मतलब ये वाली संख्या इससे बनी होगी, तभी तो अनुपात समान रहेगा भाई। ये वाली संख्या इससे बनी होगी तो ये वाली भी इससे। अब आपने बचपन में एक बात पढ़ी होगी, अगर ना पढ़ी हो तो फिर से एक बात सीख लो, क्या पता भूल गए हो। अगर ऐसे लिखा हो 2/3, तो आपने होगा अगर इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी किससे करेंगे, 4 से। अगर इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी किससे करेंगे, 6 से। कहने का मतलब इससे जो संख्या बनी है, जितने से गुणा करके बनाई होगी उतनी ही गुणा किसमें करोगे, इस वाले में। सीधी सी बात है नहीं भाई। अब आप बताओ 2 से 10 बनाना है, किससे गुणा करें,
5 से। तो अगर आपने यहाँ पर 5 से गुणा किए तो यहाँ भी किससे करोगे? 5 से। 3 बच्चे कितने होते हैं? देखो आंसर कैसे आ गया? अब क्वेश्चन उतार लो, फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। डेली पुलिस का फॉर्म डाल देना ये लोग, जिनकी लंबाई है उन्हें लगता हम लौट जाएंगे। फॉर्म डाल देना, फॉर्म डालो तो ही पता चलता है जो एग्जाम में बैठते भाई कैसे मतलब हो पाएगा, एग्जाम में नहीं हो पाएगा, पेपर देना चाहिए। लड़की के लिए फ्री होता है, डाल दो फॉर्म, बरेली सेंटर पड़ जाएगा। सिद्धिविनायक पेपर होगा, आराम से जाना, टहलते हुए पेपर लेके चले आना। दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया जॉब होती है। क्यों? दिल्ली पहुंच जाकर फिर वहाँ पर आके हम यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं। मान लो तुम्हारी पुलिस में पोस्टिंग है, 8 घंटा की ड्यूटी है, क्या करोगे 8 घंटा के बाद? कमरे में पड़े रहोगे। अब दिल्ली में होगे तो 8 घंटे के बाद तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी की। वही 4 घंटे कोचिंग होती है, वीकली भी होती है। वीकली का होता संडे और सैटरडे कोचिंग ऐसी भी चलती है, संडे सैटरडे वाली। तो आप क्या है पूरा ना पढ़ के संडे और सैटरडे कोचिंग कर ली। तो जो लोग आप तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस का फॉर्म बहुत बढ़िया रहता है यूपीएससी वालों के लिए। कट ऑफ उतनी जाती है जब तक तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा वो आया ही नहीं, तब तक कट ऑफ बहुत जा रही है। जिस दिन ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा था वही सब आया था, मैं अच्छे से कर नहीं पाया, अब कट ऑफ के तुम पास वैसे ही पहुंच जाओगे। ये पढ़ने का तरीका होता है ना, सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाती हुई कि एक स्टेट ऐसी है, इसके बाद अब क्वेश्चन आ रहा है मेरे पढ़ के आ रहा है, बस वही तरह से आती रहते हैं, पढ़ना है अच्छे। तो भाई अगला क्वेश्चन करना है, पहले सरल क्वेश्चन कराएंगे आपको और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कुछ लोग बेचारे हमारे बहुत कमजोर हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? इनका आंसर 25 आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। जिनका 25 आंसर आया वही वाला क्वेश्चन करें, बाकी लोगों को ये उनका ये पहले वाले बताओ। 25 आ रहा है, चलो फटाफट। गुणा करनी है, बस गुणा या ज्यादातर गुणा करनी है। देखो 8 में 40 देखो 8 में कितने गुणा करेंगे? 5 में कितने गुणा करोगे? 5 से कितना आ जाएगा? 25 4 4 आ रहा है। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन का ज्यादा लोग गलत आ रहे हैं। 2 आता है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का अंडर रूट क्या आ रहा है? अंडर रूट क्या होता है हो जाएगा। किसी का आता होगा 2√2 आता होगा, इतने आता होगा जो सही है। गलत फिलहाल पहले वाले देखना है। जब देखो भाई जान इस वाले में कौन सा वाला बनेगा? पहले वाला। पहले से पहले वाला, दूसरे से दूसरा वाला। ये सिर्फ मैथ में चलता है, रीजनिंग में ऐसा नहीं चलता है। तो रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ने बैठ जाओ तो वहाँ कुछ अलग ही फंडा चलता है, ध्यान रखने वाली बात है। उसमें भाई पहले होता है कि इससे ये कैसे बनाया, उससे ये बनेगा, तो वहाँ अलग होता है। पर यहाँ पर मैथ में ऐसा नहीं होता, ये आसान होता है। तो 8 से 40 बनाना है, क्या करो? किससे गुणा? 5 से। जब इसमें 5 से की तो इसमें भी किससे करोगे भाई? 5 से। तो 50 25 आंसर कितना आ गया? 25। अब जरा इस वाले को देखो, जरा देखो भाई, ये होता है अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट कोई भी संख्या है, इसकी गुणा करा देंगे हम इससे। पहले देखना है, बताया था ये कौन है?
जो लोग आ रहे हैं उन्हें पता है ये गरीब है, ये कौन है, तो ये कहेगा ऐसा है तो दूर हटेगा, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अपने उसमें ही रहेगा गरीब में। पर बेचारे गरीब गरीब मिल जाए अपने जैसे तो खूब बातें करेंगे, है ना, भाई तू बता अपनी तो बहुत बेकार कट रही है। तो एक साथ आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे मतलब एक रूट में आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगी, गुणा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6। ये बात खाली समझनी, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, बात समझना है आपको। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सेम होंगे मतलब इस पे भी रूट लगाओ और इस पे भी रूट लगाओ तब उनके अंदर गुणा होती है, वरना क्या होता है, ये वाला बाहर आ जाता है। जिन्हें मैथ कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ऐसे समझ सकते हैं, भाई अगर इसका रूट है इस पे रूट नहीं है तो ये वाला बाहर आ जाएगा, ये वाला क्या रहेगा। और ये लिखना भी होता है, खाली यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए तुम ही लिखा करो ये बात, ये गरीब है और ये कौन है, अमीर। जब पेपर देखते हैं तुरंत याद आता है, अच्छा ये तो अमीर गरीब वाले थे, ये तो पास होंगे नहीं, आंसर इतना ही समझ में आ जाए, बस वहाँ पर दिमाग चल जाए। तो भाई यहाँ पर बना है अंडर रूट 3 और इससे ये कितना बन गया, अंडर रूट 6। अब जरा आप सोचो भाई 3 में किससे गुणा करें कि बन जाए 6, 2 से। पर अगर हम 2 से गुणा करा दें तो देखो क्या बन जाता, अंडर रूट 3 गुणे 2 मतलब गरीब और अमीर। तो क्या होता, अमीर अलग हो जाता और गरीब बेचारा फिर से अपनी गरीब रहता। आंसर कितना था, 2 रूट 3। पर 2 से गुणा नहीं हुई है, गरीब से ही गुणा हुई है, तो तभी गरीब आए हैं ना। तो भाई ये 2 से गुणा नहीं हुई, किससे हुई है, अंडर रूट। अब देखो क्या होगा, जब अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 2 से कराएंगे तो एक ही जैसे एक अंडर रूट लगाएंगे 3 दूनी। तो जब आपने इसमें अंडर रूट 2 से गुणा कराई तो इसमें भी किससे कराओगे, इसमें ही बेटा किससे कराओगे, अंडर रूट। और अंडर रूट 2 से, और पहले से भी कितना है अंडर रूट, देखो 2 है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। दोनों गरीब हैं, एक ही उसमें आ गए ना, और 2 गुणा 2। बचपन में सीखा होगा, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, हम सीख लो। जब भी अंडर रूट लगाओ और कोई संख्या 2 बार आ जाए तो वो एक बार बाहर लिख ली जाती है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो सही वाला आंसर क्या था अपना 2। अभी भी किसी समझ में आया उसने गुणा कैसे तो पूछ लो भाई, उन लोगों ने पढ़ी नहीं होती है तो उन्हें दिक्कत होती है। और जिनके घर में जिनके छोटे भाई बहन या फिर कोई भी लोग पढ़ते हो 6ठे 7वें 8वें में, अरे इंपॉर्टेंट बात मान लो अपना तकरीबन उनका तो बने, तो उनसे अभी कहते हो बेटा सरकारी स्कूल का मैथ लगाओ। किसका मैथ लगाओ, सरकारी स्कूल का। ज्यादा इंग्लिश मीडियम चक्कर मत पढ़ो, तो समझ में नहीं आएगा, ना रहेंगे इधर के ना रहेंगे उधर के। रियलिटी है, इनकी अगर किताबें लगा लें तो बहुत बढ़िया है, बहुत 8वें का मैथ लगा के देखना, बोलो मैथ से इंटर में पता चल जाएगा कितना मैथ दे रखा है, तो ये लगवाओ भाई साथ साथ, जरूरी है। अब ऐसा ही क्वेश्चन तेजी से करके दिखा दो एक बार, होने को बताओ भाई यहाँ पर कितना आएगा, और फटाफट 6 प्लस रूट 2। एक ऑप्शन ये आ रहा है किसी का, और किसी का ये आ रहा है ना, ये कुछ ऐसे आ रहा है, और इसके अलावा कितना आ रहा है, बी वाला, सी गलत भी है, बी वाला आ रहा है। अरे भाई करो, सबका आंसर आना चाहिए फटाफट। आंसर क्या है, आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है भाई। इधर देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। इस बहाने से कौन सा वाला बना है, इधर देखो पहले, अब दिखना नहीं है।
अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा किससे गुणा हुई है, तो यहाँ पर कितना है, ये 8 है, पर वो कितना गया, √2। तो एक में आपने गुणा की होगी ना, तो किससे गुणा की होगी, √2 से। कैसे सर जी आपको पता लग गया, देखो ये लिखा है √2, अगर इसमें आप गुणा करोगे √2 से कितना आ जाएगा, आइए बताना, सिर्फ 2। कितना आ गया, देखो सिर्फ 2। भाई जब इसमें पूरे में गुणा करोगे तो ये लिखा है √2 + 1, गुणा तो ऐसे करते हैं, एक बार गुणा इससे इसकी करोगे √2 गुणे √2, और फिर प्लस 1 से करो कितना होगा, √2, ये कितना हो जाएगा, 2 + √2। तो यही तो आया है, तो गुणा किससे हुई है, गुणा हुई है हमारी √2 से। तो इस वाले में भी आप गुणा किससे करोगे, √2 से। आप करके देख लेते हैं, √3 + 2, इसकी गुणा करनी है हमें किससे, √2 से। पहले इसकी इससे कराएंगे तो √3 गुणे √2 + 2 गुणे √2। इधर देखना है, दोनों करीब है नहीं है, आराम से बैठ के बातें करेंगे एक ही साथ। तो 3 दूनी 6, इधर ये कैसा है अमीर, और ये कैसा है गरीब, क्या कहेगा, दूर हटो, है ना, दूर हटो। हम कितने कराएंगे भाई, तो कितना आंसर आएगा, ये वाला पहला वाला। तुम्हारा ये वाला कैसे आ गया, तो समझ में आया तो पूछते रहना है बीच बीच में, वरना बाद में कहानी बहुत आगे निकल जाएगी। जैसे लास्ट माता की कहानी बहुत आगे निकल गई है, मुझे समझ नहीं आया तो हो गया खत्म बात। हालांकि कोई पूछता नहीं है, होशियार तो हो, सारी कभी थोड़ी है। तो अब यहाँ पर देखना है कितना है, वो बताओ। बड़ी फटाफट आंसर दो मैं मौका सबको देना है, फटाफट सबको दिखाना है भाई। अगर समझ आया तो पूछते रहना है, जितना आप पूछो उतना बताएंगे, कोई नहीं पड़ेगा। 8 से किससे गुणा करेंगे, 12 बन जाए 20। कोई बात नहीं है भाई, सो तो सब लोग अपना दिमाग लगाओ। बताओ बताने क्या है, 7.5 इधर देखो भाई, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। 8 से कितना बना, 12। 8 से ज्यादा कितना है, 4। तो आपको ऐसा लगेगा कि 1 से गुणा नहीं हुई ना, तो 2 से गुणा हो रही है, क्योंकि 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16। तो इसका मतलब इसमें गुणा हुई है 1.5 से। 15 के 120। अब जो करोगे तो 8 एकम 8 तो हो जाएंगे, और 8 का पॉइंट करो, 8 × 40, मतलब भाई 8 का आधा कितना होगा, 4। तो 1 8 वो हो गया पूरा, और 4 8 और 4 कितने हो गए, 12। कितना आ गया, 12। तभी तो पहाड़ याद करो तेजी से, 15 8 कितने होते हैं, 120। 0 हटाएंगे तो 1 पॉइंट आ जाएगा, 1.5। तो इसमें भी गुणा कितने करेंगे भाई, अब बताओ 15 पंजे कितने होते हैं, 75। 7.5 पर पॉइंट लगाया कितने के बाद, एक संख्या के बाद पॉइंट कितने लगा देंगे, 1 के बाद। अब इस बात से निकाला, देखो आ गया सर, आ गया। जिनको बाड़े बाड़े याद है तो सवाल फटाफट देखो।
और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बात ध्यान रखना एग्जाम में बीएसएफ वगैरह देने जाओगे, आईटीबीपी देने जाओगे, एसएससी में आते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी है। जरूरी नहीं है इधर से इधर वाला ही बने, कभी कभी इधर से इधर वाला ही बन जाता है। इधर से मत करो, उधर से बना दो। कितना आया? 20 आ रहा है सबका? देखो कैसे भाई, 5 से कितना बनाया है आपने? 20। 5 से कितना बनाया? 20। तो बताओ 5 में किससे गुणा करें कि 20 बन जाए? 4 से। तो यहाँ पर कोई संख्या होगी उसमें किससे गुणा की होगी आपने? 4 से। तो कितने आए होंगे? 80। कितने चौक 80? बस पहाड़ याद रखिए, 20 चौक 80। तो आंसर कितना होगा? जो 20 में 4 गुणा कितना आ जाएगा? आप भाई बीच वाले आंसर बताओ। आ गया सर? हाँ बताओ। वेरी गुड। भाई इस बार कैसे पता करके दिखाओ, करके दिखाओ। क्या करिए कितने बड़ा भी बना है भाई में कितने बड़ा करोगे? भाई को ऐसे करोगे थोड़ा नहीं लगेगा, कितने नंबर होगा? कितना आ रहा है भाई ऊपर? तो भाई देखो अब क्या हुआ, कुछ लोग बात से बिगड़ गए है ना। पहले तो बाधा तोड़ दिया भाई। अगर इससे आप ये बना रहे हो तो गुणा करके बना रहे हो ना। अगर आपने x से x स्क्वायर बनाया मतलब गुणा किससे की है? x से। अब इसमें कुछ लोग गुणा कर देते हैं 22 से, ये कौन सी बात होगी सर? अगर इसको अगर फ्रैक्शन वाइज लिखें तो नहीं होगा। क्या होता है? रीजन पे नहीं करना है, मैथ पे करना है। अगर भाई हमने इसकी गुणा की है, मेरे बात को रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है भाई। इसमें हमने गुणा करके ही बनाएंगे। तो x में x से गुणा करके कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो y में भी किससे गुणा करोगे भैया? x से करोगे तो कितना आ जाएगा? yx। कितना आ जाएगा? रीजनिंग में होता तो तुम y स्क्वायर लगाते। ध्यान रखना इस बात को सही से। अरे तभी समझ में आ रहा है? लग नहीं रहा है अभी? देखो आने अब आना समझ बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। वहां निकालना है 14 वाला। तुम्हारी बात पहले लिख दी। यहाँ पर आप कौन से स्थान का निकाल रहे हो? कौन से स्थान का? चौथे। तो क्या पूछता है एग्जाम में? चतुर्थ समानुपाती याद करो। कंफ्यूज करेगा कुछ नहीं, पूछ क्या ना भाई? चौथे स्थान वाला ही अभी लिखवाएंगे। जो अभी क्वेश्चन कराए हैं इनमें आपने पिंडा में द्वितीय तृतीय चतुर्थ सब निकाल लिए, पर अब ये कैसे पूछेगा? बोल के पूछेगा। ये बताइए कैसे बोल के पूछेगा? फिलहाल इसका आंसर बता दो तेजी से हमें। सी आ रहा है? ये वाला कुछ सी वाले भाई, कुछ सी चल रहा है कुछ ये चल रहा है, ये क्या बात है? तो बताओ ये पहला ऑप्शन, पहला यार
क्यों नहीं आ रहा है भाई? करो। आंसर क्या आ रहा है? पहला वाला कि सी वाला? चलो देखो क्या देखते हैं। इस वाले से कौन सा वाला बना? वो पहले वाले। देखो ये तो क्या है यहाँ पर समानुपाती का मतलब क्या बताया था अभी? बराबर मानने का सूत्र। ये क्या है भाई? हमारा बराबर है। तो इस वाले से कौन सा बना है? ये वाला बना है। देखो a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, पर यहाँ पर एक पावर, वहां पर कितनी पावर हो गई है? 3। और गुणा में घाते घटती है कि जुड़ती है? जुड़ती है। गुणा में घाते जुड़ती है और हमें गुणा ही करके बनाना है। तो a प्लस बी की किससे करेंगे? होल स्क्वायर से। 2 घात इसकी हो गई, 1 घात इसकी है, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी। बेस समान है, मतलब आधार ये भी इतना a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है। तो 1 इसकी, 2 इसकी, कितनी हो गई? 3। जब आपने यहाँ पर गुणा किससे करवाई है? a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो इसमें भी गुणा किससे करवाओगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 और 2 कितनी हो गई? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? a प्लस बी की पावर 4। ये रेलवे ग्रुप डी का पिछली बार का ही क्वेश्चन है। अगर सही से पढ़े हो तो सही से आंसर आपको आएंगे भाई। अभी लिखवा रहे थे बिना थ्योरी का था, अब लिखवाएगा आपके पे थ्योरी। तो भाई 4 लोग हैं, प्रथम पूछ सकता है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो हमने क्या पूछना है आपसे? चौथा वाला बता दो। बाकी देखो 1, 2 और कितने दे रखे हैं? 3 हमने दे रखे हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा पहले लिख लो, पहले वाला अनुपात दूसरा, समानुपात तीसरा। कौन सा पूछ रहा है? चौथा। बस लिख लो, बता दो आंसर कितना आ जाएगा? 24। कितना आएगा? 24। 5 तिया 15, 10 तिया 30, यही तो आएगा। 5 तिया 3 से मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ भी किससे होगी? 3 से 10 तिया। तो हमने क्या निकाल दिया? ये निकाल दिया हमने। कौन सा? चतुर्थ अनुपाती या चतुर्थ समानुपाती कह देता है कभी कभी। अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दे भाई। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी वाले क्वेश्चन को लिखना है, इसमें ही लिखना है। 5, 10 तथा 15 यदि समानुपाती है तो प्रथम समानुपाती याद करो। तो जो निकालना उसे खाली छोड़ देंगे, बाकी को लिख लेंगे। कितना आ रहा है पीछे? 4.5, 4.5। चलो हो सकता है।
10/3 आता होगा बेटा आंसर। देखो इधर फिर से क्या निकालना है इस बार हमको, पहले वाला चालो लिखे हुए थे, मतलब पहले वाला यहाँ ये निकालना है पहले वाला। फिर अनुपात, अब इनको लिख लो 5, दो लोग लिख के फिर क्या लगाते हैं हम, समानुपाती का चिन्ह की। क्या लिखना है 10, फिर कितना, अब जरा सोचो भाई 5 से कितना बना है 15, मतलब किससे गुणा किया हमने 3 से। अगर उल्टा बोले भाई 15 में किससे भाग करें कि 5 आ जाए, 3 से भाई ये करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें भाई यहाँ पर कितना होगा, तो अगर हम यहाँ पर 10 में किससे भाग कर दें 3 से, तो बात तो वही है। देखो भाई यहाँ पर कितना होगा 10/3। उल्टा भी सोच सकते हैं 15 में किससे भाग करें कि 5 आ जाए 3 से, तो 10 में भी किससे भाग करोगे 3 से, 10/3 आंसर कितना है 10/3। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 दिया कितना बचा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दिया 9 और 1 10/3। भाग लगा देंगे, देखो इस बार उल्टा चला है, इधर को आया है, ऐसे करके भाग करके 3, तो यहाँ भी भाग कितना आ जाएगा, अब लिखना है नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखना है कंफ्यूजन। एग्जाम में जो गलतियां होती है वो यहीं पे होती है। पहला 14 निकालना आसान होता है। अब आएगा कौन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में क्या होगा, 2 प्रकार के कंफ्यूजन है। पहले आप नोट कर लो है ना, बात में नोट करो पड़ा, तेजी से बताते, बोले लिखना है अभी ये लिखना है, क्लियर। तो कंफ्यूजन क्या होगा, अब हमको दे रखी होंगी 2 संख्याएं मात्र, कितनी संख्याएं 2 संख्याएं। अब पूछेगा क्या क्या, देखो आप बताओ भाई अगर 4 लोग बैठे हैं तो हम आपसे पूछे बताओ कौन किसके बीच में है, मध्य में कौन है, मध्य का मतलब बीच में कौन है। 4 लोग देखो की तरफ और देखो मध्य में कौन बैठे हैं, भाई ये कोने में बैठा है, ये भी कोने में बैठा है, तो बीच में कौन बैठे हैं, ये दोनों कहाँ बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। तो बेटा कभी भी जब भी पूछेगा कौन मध्य अनुपाती, तो यही कहाँ बैठे हैं, देखो मध्य अनुपाती। क्या निकलवाता है एग्जाम में, मध्य अनुपाती। कैसे निकलवाएगा समझना है पहले। तो एक कंफ्यूजन तो सही है, कौन सा निकलवाएगा मध्य अनुपाती। संख्या कितनी दे रखी होंगी, इसमें संख्याएं आपको दे रखी होंगी मात्र 2। कितनी संख्या दे रखी होंगी 2। कौन कौन, जैसे मान लो कुछ भी हमने एग्जाम्पल ले लिया है 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। 4 और 9 का क्या याद करना है हमको, मध्य अनुपाती। रटना नहीं है, एग्जाम में जाते हैं तो फार्मूला भूल जाते हैं क्या था, क्योंकि एक तृतीय और एक मध्य वाला दोनों सेम है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो भाई नाम से क्या है, मध्य अनुपाती कहाँ बैठा होगा, बीच में। हमको पता है कितने लोग हैं, 4। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 4, बीच वाला ये तो निकालना है, फिर से ये निकालना, और लास्ट में कौन है। अब बताया था भाई ये और ये अगर मध्य अनुपात दोनों कैसे होने चाहिए, समान। तो अभी आपको बताया था पास वालों को 5 से, दूर वालों को 2 से। इसकी गुणा इससे करा दें, कितना आ जाएगा, x गुणा x, या जो भी आप लिखना चाहो, बराबर 9 चौक। अभी बताया था गुणा में घाते जुड़ती है, कितने हो जाएंगे, x² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर जो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंदर। अब आप बताओ 36 किसका होता है, वर्ग देखा। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, तो मध्य अनुपाती कितना आ गया अपना, आया समझ में। क्या पूछेगा हमसे, मध्य अनुपाती, तो हम समझ जाएंगे 4 ही लोग तो थे, कौन से निकालने, बीच वाले तो कौन होंगे, ये दोनों। अब 2 संख्याओं से भाई 2 लोग कैसे निकल जाएंगे, तो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। इसी अभी लिखना कुछ नहीं है। और एक सबसे है खतरनाक, तो कौन सा है, तृतीय अनुपात। और
ये व्यक्ति है, देखो ऐसा ये हमेशा बेड पे पड़ा रहता है, वहीं पड़ा रहता है, क्या चलाता है माइंड। भाई बातें नहीं करना, जान रही कौन है? तृतीय अनुपाती, बेड पे हमेशा पड़ा रहता है और कैसा व्यक्ति है? आलसी। आलसी कौन होता है? जो अपना काम स्वयं नहीं करते हैं। किससे कराते हैं? दूसरे की कराएंगे। आप जैसे मान लो तुम आलसी हो, हम आलसी है, तो अपना काम किससे कराएंगे? जो बंदा पास में होगा हमारे, क्या कोई दूर होगा उससे कहेंगे भाई एक गिलास पानी लिया, तो क्या होगा? पास में। तो तृतीय अनुपाती कैसा है? आलसी। और आलसी है तो क्या ध्यान रखना? अपना काम स्वयं नहीं करता है। किससे कराता है? पड़ोसी से कराता है, पड़ोसी से कराता है। जैसे मान लो आप अपने घर में बड़े हो और आपके छोटे भाई बहन है, कोई गेट पे आया, खट खट बोल कहा जाए, क्या कहोगे भाई? खुद करोगे क्या? बोला यार, कब तक कहोगे? जब तक वो जाए और खोल के ना जाए। अब मान लो उसके हाथ, उसके सर पे मम्मी का हाथ है, फिर खुद ही जाना पड़ेगा, है ना? वरना क्या होगी? पिटाई। तो क्या समझना है? अभी कुछ लिखना नहीं है। नहीं, इसी वाले क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर लिखते रहेगा, आपको जगह नहीं है। सेम क्वेश्चन रहेगा, कहेगा 4 और 9 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। 4 और 9 का कौन ज्ञात करो भाई? तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। बोर्ड की तरफ ध्यान दो। इधर कैसे लिखेंगे भाई? 4 9। अब किसकी बारी आनी चाहिए थी? तृतीय की, और उसके बाद किसकी आनी चाहिए? चौथे वाले की। पर तो कहाँ देख रहे हो? पर इधर ही देखो, दोनों लिख दिए। तृतीय निकालना था, इसको अपना काम करना चाहिए था, पर ये अपना काम नहीं करेगा। तो इसका पड़ोस, ये तो खाली है, इसका पड़ोसी कौन है? तो भाई यार गेट खोला तो कौन आएगा यहाँ पर? पर तुमने कहावत सुनी होगी ना, बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी? नहीं सुनी है? मतलब बकरी कब तक पकड़ा बचेगा? किसी न किसी को कटेगा ही। ये होता है मुहावरा। जैसे कोई चोर ना पकड़ा जाए तो योगी जी क्या बोलेंगे? बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, किसी न किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा। तो भाई तृतीय यहाँ से तो भाग गया, पर कब तक आलस आएगा? भाई मान लो 2 नंबर लग गया तो थोड़ी आलस आएगा, तो अपना काम करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? तृतीय यहाँ पर आ जाएगा। चाहे ऐसे मिलो, चाहे यहाँ पर क्या लिख लो भाई? तृतीय। अब आपको पता है पास वालों को पास से मतलब होता है, दूर वालों को गुणा करा दो। 9 गुणे 9 बराबर 4 गुणे तृतीय। तो यहाँ से अगर हम लोग तृतीय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9 ने 81/4। 4 से 81 नहीं घटेगा, तो ये क्या होगा अपना आंसर। क्वेश्चन देखो एक ही जैसे लग रहा है। वहाँ माँ तृतीय पूछ दिया, वहाँ पर क्या पूछ दिया? मध्य। ध्यान रखना, जब मध्य की बात करेगा तो दोनों बीच में। तृतीय कैसा है? आलसी। देखो ये पढ़ा है, अपना काम खुद नहीं करेगा, किससे करवाएगा? अपने पड़ोसी से। तो मतलब ये वाली संख्या यहाँ जाती है, फिर ये निकालना तो फिर हम निकालेंगे। अब नोट कर लो, फिर कराते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। कंफ्यूजन का मतलब ये बेटा, इसमें 2 संख्या जरूरी होंगी। देखो यहाँ भी 2 संख्या है, क्या पूछ रहा है? मध्यानुपाती। यहाँ भी 2 संख्या है, क्या पूछ रहा है? तृतीय अनुपाती। अब एग्जाम में क्या गलती होती है? रटे बैठे तो 20 बार अपॉन कर देंगे तो गलती हो जाएगी। तो इनमें क्या है, जब भी पूछेगा मध्यानुपाती तो हम लोग उसको ऐसे लिख लेंगे कि भाई बीच वाला है, वही निकालना है। पर 2 होंगे तब समान होंगे तभी तो निकाल पाएंगे। पर जब पूछेगा तृतीय अनुपाती तो वो कौन सा तृतीय? वो लेटा है, वो कौन है? आलसी। यहाँ पर आना चाहिए था तृतीय, पर अपना काम खुद नहीं करेगा, किसको बुलाएगा? अपने पड़ोसी को। तो कब तक बचेगा? तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर हम निकालेंगे इसी गुणा इससे, इसी गुणा इससे, बराबर करके आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 3 दे रखी होगी तो एक हम निकाल लेंगे, पर 2 दे रखी होती है तभी इसको निकालना दिक्कत हो जाती है। अब क्लास पहली लेट हुई तो आज 5 की क्लास चलेगी 6 बजे तक। तो मुझे लगता नहीं 6 बजे तक
बात नहीं करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते बनते हैं एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन लिखना है फटाक से। बारह तथा 18 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करो। करो भाई ज्ञात करो। ये देखो सीरियल का है वो क्वेश्चन। अभी जैसे रिसेंट का ये पूरा लिख रहा है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करो। ये 3, 6, 27, 144 क्या है? ये है ऑप्शन। करो फटाफट। 27 तीसरा समानुपाती ज्ञात करो। तो तीसरा का है तृतीय के बाद बेटा जिनका आया है कौन सा तीसरा समानुपाती बोलो। अब क्या निकालने किसी वाले क्वेश्चन में मध्यानुपाती निकालेंगे। इसका ही निकालेंगे। देखो आंसर कितने का करेंगे। तो पहले क्या निकालना है? तीसरा। इसको पढ़ के ही मन में क्या आ गया? ये कैसा है? संख्या पढ़ाई थी, बताए थे जाने दुश्मन और दादाजी। जो लोग सीख गए उनके सब क्वेश्चन फटाफट। जो लोग नहीं सीख पाए उन्हें पता नहीं क्या चला था। ऐसे इसमें जो समझ गए तीसरा देखे कैसा है? ये आलसी, अपना काम खुद नहीं करेगा। मतलब जब हम लिखेंगे 12, 18, अब यहाँ पर आना चाहिए तीसरा। देखो पहला दूसरा क्या आना चाहिए? तीसरा। पर अपना काम खुद नहीं करेगा। किसको बुलाएगा? अपने पड़ोसी को। और यहाँ पर ऐसे वही क्वेश्चन हमने दोनों पहले कर रहे थे भाई। 12 से कितना बना है? 18। अगर आप सोच सकते हो तो 1.5 गुना हो रहा है, तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 27। अगर समझ पा रहे हैं तो, अगर नहीं समझ पा रहे तो देखो एक बार। हाँ, और ये रिपीट हो जाता है यहाँ पर। ये कंफ्यूजन वाली बात है। आलसी है ना तो कब तक बचेगा? तभी तो आएगा ही। देखो भाई जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, देखो शॉर्ट इसकी कैसे करेंगे। ये क्या लिखा है? 12। ये क्या लिखा है? 18। ये दोनों में किसी के पहाड़े से कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं। काटना जरा 6 दूनी 6 दिया। अब तुमको पता है ये पहले वाले से बना होगा। 2 में किससे गुणा कर दें कि 18 बन जाए? तो 3 में किससे गुणा करोगे? आंसर कितना आ गया? आगे फटाफट से। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, वो तो सिखा दिया, पर करते फटाकते ऐसे। अच्छा, इसका मध्यानुपाती निकालो भाई। इसी वाले क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का निकालेंगे।
12 तथा 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। बारह का 18 का निकालना है मध्य अनुपाती, कितना आ रहा है बताओ ना, क्या है √6 और √16। √16 तो 4 ही आ जाता है, 4 आएगा। और बताओ क्या रहा आंसर, जल्दी बताओ भाई। कितना रहा आंसर? 4। पुतले की तो सर उठा के देख ली नहीं, कभी हमसे आप मिले हैं, ऐसे नहीं करना है यहाँ पर भाई। जब तक बताएंगे नहीं सीखेंगे कैसे। तो क्या निकालना है, ध्यान रखना है, मध्य अनुपाती मतलब बीच वाले निकालने हैं। तो जब बीच वाले निकालने तो 12 यहाँ निकल लिया और 18 यहाँ निकल लिया, इधर जान दो। अब ये बीच में बचे होंगे दो लोग, और यहाँ पर क्या लगाते हैं बराबर, चाहे समानुपाती लगा दो चाहे क्या लगा दो बराबर। तो जितना ये होगा उतना ही कौन होगा, उतना ही भाई, उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तभी तो निकाल पाएंगे। तो देखो दोनों बीच में है, क्या करवाते थे, पास वालों की पास से गुणा, दूर वालों की। तो यही जिंदगी है ना, पास वालों को पास से मतलब रहता, दूर वालों को x गुणा x करें कितना हो जाएगा x²। और 12 गुणे 18, x बराबर इधर चढ़ जाएगा कौन, √। 12 गुणे 18। जब भी ऐसा आ जाए इनको दो और 3 में तोड़ते हैं। 2 दूनी 4 दिया, इधर देखो 2 दूनी 4, 4 दिया 12 हो गया। 2 दिया 6 और 6 दिया, एक बात फिर देखना है, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 ठीक, 2 दिया 6, 6 दिया 18। कितने के टुकड़े बनाते हैं, 2 के। यहाँ पर 2 का देखो एक टुकड़ा, एक बार 2 आ गया हटाओ। यहाँ पर 3 का एक टुकड़ा है तो एक 3 बार आ गया गुणा में, 3 √। कौन कौन रहेंगे बेचारे, 3 और 2, 3 दूनी 2 दिया तो कितना हो जाएगा 6 √6। ये क्या होगा अपना, गलती कर दोगे नहीं, गुणा उड़ा में गलती कर दी होगी, वरना आता। पोस्टर बदल गया वो देखो ऊपर, बताओ एक पीछे। वाली कौन चला रहा है, कॉलेज वाली कल भाई ये वाला समझ आ गया हो ना, समझा तो पूछ लिया करो, बार बार पूछ लिया करो तो समझ आ गया। तुम जब कोई बार बार क्या खाना खा जाओ तुम पत्नी ना खाओ, भगवान जी बार बार कह रहे पूछो। अगर तुम्हें फिर भी नहीं आ रहा तो भाई तुम्हारी गलती है, इतना कह रहे हैं बार बार पूछो। अगर आंसर आ गए हो तो भाई इस वाले का आंसर बताना है, 0.5 मतलब बी वाला, ये वाला बता रहा है ना। और कोई है भाई जो आंसर बताया इसी बार, तुम्हारा बी वाला आ रहा है, इसमें मैच कर ले, कुछ लोग बी बता रहे हैं कुछ लोग बी बता रहे हैं, चलो देखते हैं।
आ रहा है? अरे समझ में नहीं आया तो भी बोलते रहना है कि जो भी आए। अरे कुछ तो आ रहा है। चलो देखते हैं भाई, इधर देखो क्या निकालना है? 58 मतलब तीसरा, और तीसरा कौन होता है? आगे एक बार लिख लो, आंसर तो खुद आ जाएंगे। 0.8 अनुपात 0.2 डबल अनुपात यहाँ पर कितना आएगा? 0.2। और यहाँ वाला तो निकालना है हमको, तो ये वाला क्या करना है? निकालना है। जरा इधर देखो, अब काटना पूछने का ना, इधर देखो ये 8 था, कितना था भाई? 8 से कितना हो गया? अगर पॉइंट काट दे 8 से कितना हो गया? 2। मतलब 8 से 2 कैसे हो जाएगा? चलो उल्टा बताओ, 2 से 8 कैसे हुआ? 2 से 8 कैसे हुआ? 4 से गुणा करके। पॉइंट मान लो अभी घर चला गया थोड़ी देर के लिए सोने, तो 2 से 8 कैसे हुआ? 4 से गुणा करके। मतलब ये वाला 2 बनेगा किससे गुणा करके? 4 से गुणा करके। अब जिनका आंसर बी आ रहा है बेटा, 4 चौक कितने होते हैं? 16। आना कितना चाहिए? 2। गलत है। जिनका आंसर 9 आ रहा है अगर, तो 9 दूनी वो 9 चौक 36, तब भी गलत है। 2 ऑप्शन बचेंगे, तो ये वाला और एक नीचे वाला। अगर पहले हम इसको देखते हैं, 0.5 में अगर हमने 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4 बचे। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद कितना आ गया? ये 2। 2.0 का मतलब होता है बेटा कितना? 2। पर 2 नहीं है, कितना है? 0.2। मतलब 1 पॉइंट इसमें और है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ये वाला 0.05। इसमें जब 4 से गुणा करोगे, देखो 0.05 गुणे 4, 4 पंजे 20, हाथ लगे 2, 4 की 0 0, तो कितना आ रहा है? 0. एक बात और, कुछ लोग कन्फ्यूज, देखो चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, इन सबका मतलब क्या होता है? सिर्फ 0.2। इन सबका मतलब कितना होता है? 0.2। चाहे 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आगे आंसर नहीं आया सबका 0.05। अगर नहीं आया तो वैसे भी कर लो दूसरे तरीके से। कैसे करते हैं? 5 वालों गुणा 5 से दूर वालों की दूसरे से कुछ मान लो, दूसरे तरीके से करोगे। 0.2 गुणे 0.2 बराबर हो जाएगा 0.8 गुणे x बराबर निकालोगे 0.2 गुणे 0.2 बटे 0.8। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट घटा, इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। अब 2 दूनी 4 बटे कितना हो गया? 80। काटा कितने करो कितना हो जाएगा? 1 बटे 20, 1 बटे 20। इसको भाग करो कितना आ जाएगा? 0.05। तो चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो। ये वाला ज्यादा आसान होता है, फटाक से आंसर आता है। ये वाला थोड़ा क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। इसका मध्यनुपाती निकालो भाई, इसी वाले क्वेश्चन का क्या निकालो भाई? मध्यनुपाती। इस वाले क्वेश्चन को बदल दिया है, कह रहे हैं 0.8 अर्थात 0.2 का मध्यनुपाती ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई? 0.8 नहीं पता, 5 वालों की 5 से दूर वालों की, ये हो गया x² बराबर 0.8 गुणे 0.2। इधर देखो भाई, x² बराबर 8 दूनी
दोनों के पॉइंट हटाए तो ऐसे लिख लें। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √16/100। 16 किसका मान होता है, 4 का, 100 किसका, 10 का, कितना आ जाएगा 0. खुद को कभी ऐसे पढ़ गए आप, समझने में समय नहीं आ रहा है। क्या हुआ, अरे हो जाएगा सर, तो टेंशन ले लो। पीछे के बच्चे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, दोनों निकालिए। इधर की जनता कल होने वाली है, लग रहा है ना, थोड़ी बहुत देर पढ़ा तो भूल जाएंगे। थोड़ा नहीं जगते रहना है, जागते रहो, है ना। आप तक थोड़ा नाम बता दें फटाफट। बातें नहीं करनी है, वैसे बहुत गरीब पड़ रही है, दिमाग खराब होता है, कोई बातें करता है तो, है ना। लो भाई, जो लोग बातें कर रहे हैं आंसर बताओ इसका। फटाफट क्वेश्चन के आंसर बताओ। सी सभी की आंसर भी चलो भाई तेजी से क्वेश्चन कर दो स्टार्ट, फिर करते हैं आगे बात। बताया था ना सोने वाले कुछ नहीं। क्या बात, फोन गिर गया, फोन गिर गया तो बहुत बढ़िया बात है। सबके फोन गिर जाए तो 10-15 की दुख होगा, फिर उसके बाद पढ़ाई मन लग गया तो आपकी पढ़ाई होगी। आजकल के बच्चे एक मिनट एक बार पढ़ाई होते थे और अपने बचपन में लगने सिखा, आज जो करते होते थे याद है। तीसरा खाने वाला है, एक्स का मान याद करना है। जहाँ पर एक्स दे रखा है तो हमें एक्स का मान याद करना है, ये कॉमन सेंस है। आंसर पीछे दिख रहा है लिखा हुआ सब, खाली देखना नहीं है, आंसर बताने हैं। इस वाले का आंसर बताओ, कौन सा? हमारी है ना, बातें बंद करो, इधर ध्यान दो, बातें बंद, इधर ध्यान। ये क्या लिखा है 1.2, ठीक, कितना लिखा है भाई 1.2, ये क्या लिखा है 3.9। अगर ये 12 होता और ये कितना होता 39, अगर ऐसा मान लेते ये कितना होता 12 और ये कितना होता 39, तो क्या 12 39 किसी के 12 से कट रहा है या देखो बताओ।
12 का 3 से नहीं कटेगा, 39 का 3 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। कितना आएगा? 13। कितना आएगा? अरे बात सुनो जरा, बाकी बंद करो। अरे जो भी है पहले इधर बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 में आपने किससे गुणा की? 2 बन गए। 4 पंजे तो 13 पंजे, यही तो नहीं पता है। 13 पंजे 65। 65 कहाँ पर है? आंसर ऐसे तो मैथ करना होता है। फिर से सीख लो एक बार, फिर से वंस मोर है ना। पॉइंट से पॉइंट कट गया। 12/39 कहाँ देखते तो पता नहीं पता। 3 के बाद काटेंगे 4/13, 4/13। 4 में किससे गुणा करेगी? 20 बन जाए, मान लो 0 लगा लिया। 5 से तो 13 पंजे 65। कहाँ पर है 65 के लिखा हुआ? ये 6.5। ये क्या होगा अपना आंसर? इस वाले का आंसर बताने की जरूरत है? तो ही बता दो क्या होगा आंसर। इस वाले का तो नहीं पता था क्या होगा। 24 कौन बता रहा है? 5 में किससे गुणा करेगी? 150 बन जाए। तो पहले 5 में किससे गुणा करेगी? 15 बन जाए। 3 से की पर 15 नहीं है, 0 तो 0 लगा दो भाई। तो इसमें भी किससे गुणा करें? 30 से 8 दिया 24 और 1 0 240। इस वाले का अब देखो पता है बहुत सारे लोग पढ़े ही याद नहीं है। 8 से 56 कैसे बने? किससे गुणा करें? 8 में 7 8 तो 25 सत्ते 25 सत्ते होते 175। जिनको याद नहीं है वो लिख लेना। ये वाला ये बताएंगे इंग्लिश का है। बात ही नहीं करना है। ये कितना लिखा है? अंडर रूट। कहाँ देख रहे हो? तो रुक जाओ 10-5 मिनट चले जाएंगे। अरे भाई 5 भी तो नहीं बजे हैं। रुक जाओ। अरे रुक जाओ। यहाँ पर कितना है? अंडर रूट 2 इधर बता दिया होता। 2 से कितने बन गए? 6। 3 से गुणा हुई होगी, पर करीब 3 से कि अमीर 3 से? करीब 3 से। क्यों? अंडर रूट के अंदर गुणा हुई है, तो यहाँ पर करीब 3 से गुणा करवा दो। इस वाले में देखो, इसमें गुणा किससे हुई है? करीब कौन सा है? अंडर रूट 3। तो इसमें भी गुणा किससे होगी भाई? अंडर रूट 3 से। बस गुणा कराना कठिन होगा। अंडर रूट 3 की गुणा करानी है 1 प्लस अंडर रूट 3 कराओ। अंडर रूट 3 का दोनों करीब है, एक बार आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एक बार समझिए कैसे आ जाएगा। अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 दोनों करीब एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे। 2 बार होंगे तो बाहर ही बार निकल आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? अंडर रूट 3 प्लस पहली बात तो ये है तुम लोग टाइम से आया करो क्लास में। अब 2 बजे अपनी क्लास बिल्कुल स्टार्ट करवा दिया करो, जिससे पहले वाली क्लास 1.5 घंटे में छूट जाए, जिससे कि अपनी दूसरी वाली क्लास कम से कम 1 घंटे 40 मिनट तो चली जाए। 2 बजे पहले स्टार्ट हो जाए, 1 घंटा 2 से पहले कर लिया करूँगा। तो प्रेजेंट लगानी है अपनी अपनी है। क्या नाम बोल रहा था? बताइए। हाजिर है बस भाई। किसी को पूछना हो तो पूछ लो, बाकी लोग अपने घर जा सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। अटेंडेंस सबकी है?
ये वीडियो करेंगे।